हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा हम जानते हैं कि एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है। नवंबर में आईपीओ की एकदम भरमार जैसी पड़ गई है। तो जो आईपीओ है कीस्टोन रियल्टर्स आईपीओ है। तो जान लेते हैं हम कीस्टोन रियल्टर्स कंपनी काम क्या करती है, इसके आईपीओ के बारे में और इसके फंडामेंटल के बारे में। तो यह कंपनी की स्थापना 1995 में मुंबई में हुई थी और इसका काम भी अधिकांश मुंबई के आसपास क्षेत्रों में ही है। और यह रुस्तम जी की कंपनी है जो कि वहाँ के जाने माने बिल्डर हैं। तो यह एक रियल एस्टेट की कंपनी है और जो ये इस कंपनी का काम है मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन तथा रिकंस्ट्रक्शन का काम है। और चलिए अब हम जान लेते हैं इस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो इसके प्रोजेक्ट हैं वो अभी तक कुल 32 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है, 12 प्रोजेक्ट पर काम अभी जारी है और 21 आगामी प्रोजेक्ट इसके पड़े हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, काम धाम इसका बहुत बढ़िया से चल रहा है। और जो ये कंपनी में है अब मुख्य रूप से रीडेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और इसके यह आवासीय भवन, टाउनशिप, कारपोरेट पार्क, स्कूल, प्रतिष्ठित भवन के विकास और रीडेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो जो ये कंपनी है अभी तक 3000 से ज़्यादा घर बनाकर दे चुकी है, नए घर, और 1400 से ज़्यादा घर रीडेवलपमेंट करके सोसाइटियों को दे चुकी है। तो लैंड के जो ज़मीन है उसकी प्राइस हाई होने के कारण अब ये लैंड पे अपना फोकस नहीं कर रही है। अब यह कंपनी रीडेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अब हम जान लेते हैं इसके आईपीओ के बारे में। तो इसका आईपीओ ओपन होने जा रहा है 14 नवंबर को, जो कि 16 नवंबर तक ओपन बना रहेगा। और जो आईपीओ साइज है इसका 635 करोड़ का है। और जो एक लॉट है, एक लॉट में 27 शेयर का ये लॉट है। और जो आईपीओ प्राइस बैंड है इसका 514 से 541 रुपये रखा गया है। चलिए जान लेते हैं हम इस कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं इसके। तो जो कंपनी के फंडामेंटल हैं तो देखते हैं हम इसके एसेट्स 2019 में 4153 करोड़ थे और 2022 में थोड़ा सा घट के कम हो गए 3876 करोड़। और जो 20 और 21 में है तो उस समय कोविड की बहुत ज़्यादा मार चल रही थी, तो स्वाभाविक सी बात वहाँ एसेट्स गिरे ही होंगे। अब हम जान लेते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में। तो 2019 में इसका रेवेन्यू 2142 करोड़ था और अब 2022 में 1302 करोड़ है, जो कि रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और अब हम जान लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 2019 में 137 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था और 2022 में 135 करोड़ का, यानी थोड़ा सा कमी आई है नेट प्रॉफिट में, यानी लगभग एक जैसा ही है, कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब हम जाते हैं इसके बोरिंग उधारी के बारे में। तो इसको कंपनी के ऊपर उधारी थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 1372 करोड़ की उधारी है 2019 में, और जो 2022 में बढ़कर 1468 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों जो ये आईपीओ के जरिए पैसे इकट्ठा कर रही है तो कुछ उधारी चुकाने में काम आएंगे और कुछ कंपनी के विकास के लिए खर्चा करेगी। यह इनकी जो कंपनी के सीईओ हैं रुस्तम जी ने बताया है। तो इसका प्लस पॉइंट यही है कि इसके पास काम बहुत ज़्यादा है, और काम ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है लाभ ज़्यादा होगा ही होगा। और माइनस पॉइंट इसका सबसे बड़ा यही है कि इसके ऊपर उधारी थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो सलाहकार हैं, उनसे सलाह ज़रूर ले लें। और आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इसकी ग्रे मार्केट मांग कैसी चल रही है वो जरूर देख लें। तो दोस्तों आज की डेट में देखा जाए तो इसकी ग्रे मार्केट मांग बिल्कुल नहीं चल रही, शून्य चल रही है। और अंतिम दिन ही अप्लाई करें इस आईपीओ में करना हो तो वो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर और किस प्रकार से सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इसे अच्छी सब्सक्रिप्शन मिलती है और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर बढ़ता है तो ये इस आईपीओ में अप्लाई करें, अन्यथा